हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुए धमाकों के बीच अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आपराधिक आरोपों में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अमेरिका कोई आगे की कार्रवाई नहीं करेगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कर्नाटक मंत्री प्रियंक खड़गे ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की कड़ी आलोचना की है। यह प्रतिक्रिया बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज किए जाने के फैसले पर आई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए तमिलनाडु एश्योर्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की है। इस नई योजना के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच रिपोर्ट सौंपे जाने तक किसी भी उम्मीदवार को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम चुनावों से पहले बिना मुकाबले उम्मीदवारों के चुने जाने की खबरों को गंभीरता से लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस कोई अर्धसैनिक संगठन नहीं है और इसे केवल भारतीय जनता पार्टी को देखकर समझने की कोशिश करना सही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष केवल पुरावशेष नहीं बल्कि भारत की पूजनीय और जीवंत विरासत का अभिन्न हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने यह बात उस विशेष प्रदर्शनी के अवसर पर कही जो एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनी है। इस प्रदर्शनी में भगवान बुद्ध के पिपरवा रत्न अवशेषों का 127 वर्षों बाद पुनः एकत्रीकरण हुआ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 13 महीने से अधिक समय के अंतराल के बाद हिमाचल प्रदेश के 11 जिलों में जिला कांग्रेस अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इन नियुक्तियों का फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों द्वारा जिलावार समीक्षा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कंसर्ट इकोनॉमी के विस्तार को समर्थन देने के लिए लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना की है। इस पहल का उद्देश्य भारत में संगठित लाइव इवेंट्स और कंसर्ट उद्योग को बढ़ावा देना और उसे एक मजबूत आर्थिक क्षेत्र के रूप में विकसित करना है। सिद्धार्थ मैया ने केंद्र सरकार से VBGRAMG अधिनियम को रद्द करने और ग्रामीण रोजगार के अधिकार के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को बहाल करने की मांग की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि नया कानून रोजगार के अधिकार को कमजोर करता है, पंचायतों के अधिकार छीनता है और राज्यों के वित्त पर अतिरिक्त बोझ डालता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केंद्र सरकार के VBGRAMG अधिनियम के विरोध में देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू करने की घोषणा की है। यह आंदोलन 10 जनवरी से 25 फरवरी तक पूरे देश में चलाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक संसदीय पैनल की बैठक की अध्यक्षता की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, साइबर सुरक्षा और क्षेत्रीय अवसंरचना से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावित्रीबाई फुले का जीवन शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों से प्रेरित रहा है। उन्होंने विशेष रूप से महिलाओं और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया वह आज भी देश को दिशा देता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दिल्ली बम धमाके के एक आरोपी को जांच के लिए जम्मू और कश्मीर स्थानांतरित किया है। अधिकारियों के अनुसार NIA की कई टीमें आरोपी यासिर डार के साथ शोपिया जिले के पतपावन इलाके में पहुंची। यासिर डार उस मामले में 9वां आरोपी बताया जा रहा है। केंद्र सरकार शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में सहयोग देने की तैयारी कर रही है, जिससे ओपन स्कूलिंग फ्रेमवर्क को और सरल व प्रभावी बनाया जा सके। शिक्षा मंत्रालय को उम्मीद है कि विकसित भारत शिक्षा विधेयक बजट सत्र के दौरान पारित हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पूर्व सैनिकों के लिए चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना सरकारी उदासीनता के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को लाभ पहुंचाने वाली चिकित्सा योजना के लिए बजटीय आवंटन में कटौती की है, जिससे इलाज और सुविधाओं पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि किसी आरोपी को सबक सिखाने के लिए जेल का स्वाद चखाने के उद्देश्य से जमानत से इनकार करना गलत और अस्वीकार्य। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा है कि अवसंरचना विकास में भूमि अधिग्रहण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने बताया कि समय पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याएं अक्सर देरी का कारण बनती हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मौजूद क्रोक से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से उठाएं। भारतीय जनता पार्टी ने न्यूयॉर्क के नेता जोहरान ममदानी पर भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद को लेकर जोहरान ममदानी की टिप्पणियां अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप के दायरे में आती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करना भारत का अधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी देश उस पड़ोसी के साथ अच्छे संबंध नहीं रख सकता जो आतंकवाद को समर्थन देता हो। रूस ने वेनेजुएला में संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ऐसी कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए दिए गए तर्क पूरी तरह अस्थिर और अस्वीकार्य हैं। मंत्रालय ने आरोप लगाया कि इस मामले में व्यवहारिक कूटनीति पर वैचारिक शत्रुता हावी हो गई। भारत बनाम न्यूजीलैंड एक दिवसीय श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज की वनडे टीम में वापसी हुई है, जबकि ऋतुराज गायकवाड़ और ध्रुव जुरेल को टीम से बाहर कर दिया गया है। सरकारी आवासीय स्कूल में आदिवासी छात्रा की मौत पर महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग ने गंभीर लापरवाहियों की ओर इशारा किया है। आयोग अध्यक्ष रूपाली चाकड़कर ने मोरोशी स्थित स्कूल का दौरा कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संजय राउत ने कहा है कि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में विलय कर लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि मौजूदा महायुति में भारतीय जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। पाकिस्तान वायुसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किए जाने का दावा किया है। पाकिस्तानी सेना की ओर से रावलपिंडी से जारी बयान में कहा गया कि यह मिसाइल 600 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है और उच्च सटीकता के साथ दुश्मन के जमीनी और समुद्री लक्ष्यों को निशाना बनाने में सक्षम है। वेनेजुएला में हुए विस्फोटों के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री पाद्रिनो लोपेज ने घोषणा की है कि देश की समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की जाएगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पटना उच्च न्यायालय परिसर में 7 इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें एडीआर भवन व ऑडिटोरियम, आईटी व प्रशासनिक भवन, मल्टी लेवल पार्किंग, अस्पताल और कर्मचारियों के लिए आवासीय ब्लॉक शामिल हैं। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर घर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि इस योजना को सरकार की 7 निश्चय पहल के तहत प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए $2.9 मिलियन के चिप सौदे से निवेश हटाने का आदेश दिया है। इस कार्यकारी आदेश के जरिए उस कारोबारी सौदे पर ध्यान केंद्रित किया गया है जिसे मई 2024 में जो बाइडेन के प्रशासन के दौरान घोषित किए जाने पर ज्यादा तवज्जो नहीं मिली थी। ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।